मतलब आपके सवाल का मसला ये है कि हमारी सफलताएं विफलताएं किस्मत से होती हैं या हमारी मेहनत से, कर्म से होती हैं, या हमारे चाहने से होती हैं। जी। इसका उत्तर देने से पहले एक वाक्य आपको समझाता हूँ। हमारी अधिकांश समस्याओं की वजह हमारा चिंतन का तरीका है। और चिंतन का मूल तरीका क्या है? हम चीजों के बीच में अथवा लगा के सोचते हैं जहां और लगा के सोचना चाहिए। इससे बात समझ नहीं आई होगी। अधिकांश मैं एक किताब में वह पढ़ रहा था आज से करीब 10 साल पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उनके बारे में किताब थी। एक प्रश्न था, यूपीएससी में खूब आता था, मैं पढ़ाता था, पहले एग्जाम देते हुए परेशान रहता था उस प्रश्न को लेके कि उनके निबंध जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं या साहित्यिक हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई किताबों में देखा, बहुत कंक्रीट नहीं मिलता था। बेचैनी रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई, मुश्किल से 50 पेज की होगी। मैंने उसमें वो लेख पढ़ा और उस लेख में उत्तर तो मिल गया, साथ में एक चीज और मिल गई जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। उसमें लिखा था कि समस्या ये है कि जब दो चीजें साथ साथ हो सकती हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज या तो ये है या वो है। शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक है। मुझे लगा कि बताओ यार, इतना भारी पत्थर दिमाग पे रखा हुआ था, पत्थर ही हट गया और हमेशा के लिए हट गया उसके बाद से। हमारा जीवन केवल कर्म से चलेगा या केवल भाग्य से चलेगा? क्यों भाई, कर्म और भाग्य क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्रयास, हमारा इरादा और हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता? तीनों हो सकते हैं। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन की बहुत गहराई में जाएंगे, ये दर्शन में ना भी जाए, सामान्य जीवन में देखें, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबके जीवन का बड़ा हिस्सा उन संयोगों पर टिका हुआ है जो हमने पैदा नहीं किए थे। सबसे बड़ा संयोग, आप कौन से परिवार में पैदा हुए। उससे बड़ा संयोग कह सकते हैं कि आप स्वस्थ पैदा हुए या विकलांग पैदा हुए। ये तो आपके हाथ में नहीं है, आपने तय नहीं किया था। अब कोई बच्चा जन्म से ही मान लीजिए नहीं देख पा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म से कुछ भी हो सकता है, इरादा ठान लो। उसने ठान लिया कि देखना है मुझे। विज्ञान में कोई युक्ति है नहीं, जिंदगी भर प्रयास कर रहा, देखूं, नहीं देख पा रहा। तो इरादे से क्या हो गया, कर्मों से क्या हो गया? पहले ही उसकी स्थिति बंध गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, केवल इरादा पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, संयोग की भूमिका भी है, इसको मानना चाहिए। और संयोग को मान लेने से ना बहुत दुविधाएं कम हो जाती हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि संयोग की भूमिका कम से कम हो, इरादे और कर्म की भूमिका ज्यादा हो। दूसरों की विफलताओं को जज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके संयोग भारी पड़े होंगे, वो हमसे छोटा नहीं है। अपनी सफलताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संयोग भारी पड़ गए, वरना हमें तो 30 मार्क है नहीं। तो आदमी विनम्र रहता है। मतलब मैं तो एक साधारण सफलता के स्तर पे खड़ा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत तोप मैंने काम नहीं किया जिंदगी में, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है, ऐसा होता है साल में एक दो बार कोई पूछ लेता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, क्या है फार्मूला, मैं उसको पता क्या बोलता हूँ? तुक्का। यही फार्मूला है, तुक्के लगते गए बस। उन तुक्कों में आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे संयोग आपके पक्ष में घटे होते हैं। आप उन संयोगों को जीरो करके सारा श्रेय खुद ले लेना चाहेंगे तो कैसी बात बनेगी? तो सबका कॉम्बिनेशन है भाई। और मैं तो मध्य मार्गी आदमी हूं, मैं मानता हूं कि जीवन बीच में है, कोने में है ही नहीं। तो संयोग, कर्म और इरादा, इनका बैलेंस है, इनके मिक्सिंग से जीवन बनता है, ना कि किसी एक से बनता है।